हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं वर्णिमा सिंह। आप सभी का स्वागत करती हूं कॉमर्स एट ईस्ट क्लासेस में, जहां आपको मिलती है इकोनॉमिक्स से रिलेटेड डिटेल क्लास ऑफ फुल सिलेबस। तो फ्रेंड्स, आप सभी को पता होगा यूनिट 4 गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी का आज हम करने वाले हैं पार्ट 3, जो कि हमारा इस यूनिट का लास्ट लेक्चर होगा। और इसमें हम कवर करने वाले हैं कॉन्सेप्ट ऑफ बजट डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट एंड फिस्कल एंड प्राइमरी डेफिसिट। तो बिना देर करे चलते हैं आगे और समझते हैं अपने कॉन्सेप्ट को। तो लास्ट क्लास में हमने समझा था अनबैलेंस्ड बजट में बजट सरप्लस और बजट डेफिसिट, और आज इसी बजट डेफिसिट के हम टाइप्स एंड मेजरमेंट समझने वाले हैं, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल भी करने वाले हैं। तो समझते हैं बजट डेफिसिट क्या होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, बजट डेफिसिट को हम एक और नाम से जानते हैं, वो है गवर्नमेंट डेफिसिट, सो ऑल्सो कॉल्ड गवर्नमेंट डेफिसिट। तो बजट डेफिसिट एक ऐसी सिचुएशन है जब गवर्नमेंट के सारे एक्सपेंडिचर्स ज़्यादा होते हैं गवर्नमेंट की रिसीप्ट से। तो आपको याद होगा हमने लास्ट क्लास में किया था, बजट डेफिसिट इज इक्वल्स टू बजट एक्सपेंडिचर इज ग्रेटर देन बजट रिसीप्ट्स। यानी गवर्नमेंट की जितनी भी रिसीप्ट्स होती हैं वो कम होती है एज़ कम्पेयर टू एक्सपेंडिचर। यानी एक्सपेंडिचर जो होता है गवर्नमेंट का वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू बजट रिसीप्ट्स। इसलिए सरकार क्या सफ़र करती है, बजट डेफिसिट। आई होप बजट डेफिसिट आपको समझ आ गया होगा। तो अब इन्हीं बजट डेफिसिट के हम 3 इम्पॉर्टेंट टाइप्स पढ़ने वाले हैं। बजट डेफिसिट में 3 इम्पॉर्टेंट जो टाइप्स हैं वो हैं, फर्स्ट इज रेवेन्यू डेफिसिट, सेकंड इज फिस्कल डेफिसिट एंड लास्ट वन इज प्राइमरी डेफिसिट। तो आज हम बजट डेफिसिट के इन्हीं तीनों टाइप्स को पढ़ने वाले हैं। इनसे रिलेटेड हम सारे फार्मूलाज करेंगे और न्यूमेरिकल प्रैक्टिस भी करेंगे। क्लियर है? तो आगे चलते हैं और समझते हैं इनकी मेजरमेंट्स को। ठीक है? सो बजट डेफिसिट की डेफिनेशन देख लेते हैं। बजटरी डेफिसिट इज द एक्सेस ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर बोथ रेवेन्यू एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। टोटल एक्सपेंडिचर में हमने पढ़ा था रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है और कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। ओवर टोटल रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यूज़ में जो टोटल रिसीप्ट्स हैं उसमें हमने पढ़ा था रेवेन्यू रिसीप्ट्स एंड कैपिटल रिसीप्ट्स, राइट। सो जब बजटरी डेफिसिट तब होगा जब एक्सेस ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर होगा, यानी टोटल एक्सपेंडिचर ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू टोटल रिसीप्ट्स। क्लियर है? ये है बजट डेफिसिट की डेफिनेशन। अब बजट डेफिसिट को मेजर कैसे करते हैं? बजट डेफिसिट इज इक्वल्स टू टोटल एक्सपेंडिचर, जितने भी हमारे एक्सपेंडिचर हुए हैं, चाहे वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो चाहे वो कैपिटल एक्सपेंडिचर हो, ठीक है, बोथ आर इंक्लूडेड इन टोटल एक्सपेंडिचर, माइनस टोटल रिसीप्ट्स। तो टोटल रिसीप्ट्स भी चाहे वो रेवेन्यू रिसीप्ट्स हो चाहे कैपिटल रिसीप्ट्स हो, ठीक है, ये भी दोनों इंक्लूड होगी हमारे टोटल रिसीप्ट्स में। क्लियर है कॉन्सेप्ट? तो जितने भी खर्चे हुए हैं और जितनी भी हमारी इनकम्स हुई हैं उनको एक्सपेंडिचर में से माइनस करेंगे तो हमारा बजट डेफिसिट निकल कर आ जाएगा कि कितने का गवर्नमेंट को डेफिसिट हुआ है। ओके? और सिंपल वर्ड्स में अगर इसे समझना है आपको, तो बजट डेफिसिट BD से शो कर रही हूँ मैं से, इज इक्वल्स टू बजट एक्सपेंडिचर इज ग्रेटर देन बजट रिसीप्ट्स। तो बजट डेफिसिट यही है जब एक्सपेंडिचर ज़्यादा हैं बजट रिसीप्ट्स से। ठीक है? सो नाउ वी विल डिस्कस टाइप्स ऑफ बजट डेफिसिट। कितने टाइप के बजट डेफिसिट होते हैं? रेवेन्यू डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट और थर्ड हमने क्या पढ़ा था? प्राइमरी डेफिसिट। वो नेक्स्ट स्लाइड में है, देख लेते हैं। प्राइमरी डेफिसिट। तो इन सब के हम मेजरमेंट देखेंगे, कैसे मेजर करेंगे इनको और इनकी डेफिनेशंस को समझेंगे। तो सबसे पहले रेवेन्यू डेफिसिट को समझते हैं। रेवेन्यू डेफिसिट क्या है? एक्सेस ऑफ टोटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट ओवर इट्स टोटल रेवेन्यू रिसिप्ट्स। इसका मतलब है जो हमारे टोटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हैं वो ज़्यादा हैं टोटल रेवेन्यू रिसीप्ट से, यानी कि जो इनकम है वो कम है।
ठीक है, और एक्सपेंडिचर हमारे एक्सेस हैं, ज़्यादा हैं। सो रेवेन्यू डेफिसिट इज इक्वल्स टू टोटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जितना भी हमारा रेवेन्यू का खर्चा हो रहा है माइनस टोटल रेवेन्यू रिसीव, यानी कि सरकार का जो भी खर्चा हो रहा है वो उसमें से माइनस करेंगे हमारे जितने भी सरकार के रिसीप्ट्स हैं, तो हमारा क्या निकल जाएगा, हमारा रेवेन्यू डेफिसिट निकल जाएगा। एक सिंपल ट्रिक बताती हूँ इन्हें याद करने की, क्योंकि एग्ज़ाम में इनके फॉर्मूले पूछे जाते हैं आपसे, तो आपको एट द टाइम किस तरीके से याद आए उसके लिए इसे याद रखिएगा। जब रेवेन्यू डेफिसिट पूछा है आपसे, तो डेफिसिट से आपको समझ आ रहा है जो एक्सपेंडिचर है वो ज़्यादा है, ठीक है, तो जितने भी हमारे टोटल रेवेन्यू के एक्सपेंडिचर होंगे वो आ जाएंगे माइनस टोटल रेवेन्यू रिसीप्ट्स, कुछ भी नहीं है, जितने भी हमारे खर्चे हैं टोटल, उनमें से टोटल जितनी भी रेवेन्यू के रिसीप्ट्स हैं वो माइनस करेंगे तो हमारे रेवेन्यू के डेफिसिट आ जाएंगे। क्लियर है? तो ये ट्रिक याद रखिएगा कि जब हम रेवेन्यू डेफिसिट की बात कर रहे हैं तो रेवेन्यू का ही एक्सपेंडिचर लेंगे और रेवेन्यू का ही रिसीप्ट्स लेंगे, तो ये ईजिली आपको याद हो जाएगा। नेक्स्ट है फिस्कल डेफिसिट, एक्सेस ऑफ टोटल बजट एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट ओवर इट्स टोटल रिसीप्ट्स एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स। तो फिस्कल डेफिसिट में जो सबसे ज़्यादा याद रखने वाली बात है वो यही है कि इसमें क्या एक्सक्लूड करते हैं, एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स, ठीक है, तो बोरोइंग्स आपकी एक्सक्लूड होगी, टोटल जितने भी बजट एक्सपेंडिचर है और टोटल रिसीप्ट्स हैं उनमें से माइनस बोरोइंग्स, ठीक है। तो देखिए फिस्कल डेफिसिट टोटल एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीप्ट्स यानी टोटल रिसीप्ट्स माइनस कैपिटल रिसीप्ट्स एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स। क्लियर हुआ? तो इसको भी जिस तरह हमने रेवेन्यू का किया था मेजरमेंट, उसी तरीके से इसको भी याद करेंगे कि जब हम फिस्कल डेफिसिट की बात कर रहे हैं तो जो रेवेन्यू डेफिसिट में आता है टोटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रेवेन्यू रिसीप्ट्स, यही दोनों तो आएंगे ही हमारे फिस्कल डेफिसिट में। देखिए टोटल एक्सपेंडिचर और माइनस रेवेन्यू रिसीप्ट, उसके साथ क्या माइनस होगा, एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स, ठीक है। आई होप आपको साथ के साथ डेफिनेशन के फॉर्मूले भी याद हो गए होंगे जिस तरीके से मैंने समझाया। तो जो रेवेन्यू डेफिसिट में टोटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर टोटल रेवेन्यू रिसीप्ट्स आया, कैसे आया समझा दिया। अब इसी टोटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर टोटल रेवेन्यू रिसीप्ट्स को हम फिस्कल डेफिसिट में लेके आएंगे और माइनस कर देंगे हमारी बोरोइंग्स को, ठीक है। आगे चलते हैं प्राइमरी डेफिसिट समझते हैं। सो प्राइमरी डेफिसिट एक्सेस ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर, वही सेम चीज़ जो हम अभी पीछे रेवेन्यू डेफिसिट और फिस्कल डेफिसिट में पढ़ के आए कि जितना भी एक्सेस टोटल एक्सपेंडिचर है गवर्नमेंट का एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट पेमेंट ओवर सम टोटल ऑफ इट्स रेवेन्यू रिसीप्ट्स एंड नॉन डेब्ट कैपिटल रिसीप्ट। तो इसमें आप देख रहे हैं इसमें हमारा फिस्कल डेफिसिट पूरा आ गया, बस डिफरेंस इतना है जब हम प्राइमरी डेफिसिट की मेजरमेंट को देखेंगे, प्राइमरी डेफिसिट इज इक्वल्स टू फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट्स। तो फिस्कल डेफिसिट में क्या होता था, उसमें इंटरेस्ट पेमेंट ऐड होती है, जितनी भी लोन्स के ऊपर हमारे को इंटरेस्ट पेमेंट मिली है वो सब फिस्कल डेफिसिट में ऐड होती है और जो प्राइमरी डेफिसिट है उसमें से वो एक्सक्लूड हो जाती है, ठीक है। तो बस इतना ही समझना है कि प्राइमरी डेफिसिट में फिस्कल डेफिसिट में से इंटरेस्ट पेमेंट माइनस हो जाती है क्योंकि फिस्कल डेफिसिट में इंटरेस्ट पेमेंट ऐड होती है, बट हम यहाँ पर प्राइमरी डेफिसिट में उसको एक्सक्लूड कर देंगे। क्लियर है? तो बहुत ही ईजी तरीके से ये फार्मूले आपको याद हो गए होंगे। अगर आपको ये फार्मूले याद रहेंगे, ये मेजरमेंट्स याद रहेंगी, तो आप इजीली सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाएंगे इसके, चाहे वो न्यूमेरिकल्स हो, एमसीक्यूज हो या लॉन्ग टाइप क्वेश्चन हो, शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस हो, ठीक है। आपसे इनकी मेजरमेंट्स पूछी जा सकती है, बजट डेफिसिट के टाइप्स पूछे जा सकते हैं, उनको डिस्क्राइब करना पूछा जा सकता है, तो वो सब आपके लिए बहुत ही ईजी हो जाएगा, ठीक है। तो इन्हें याद कर लीजिएगा सारे टाइप्स को और उनकी मेजरमेंट्स को। अब हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं इसका। तो यहाँ देखिए, फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा अबाउट द गवर्नमेंट बजट फाइंड आउट रेवेन्यू डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट। तो एक ही क्वेश्चन में आपको तीनों निकालना समझ आ जाएगा। किस तरीके से इन सब आइटम्स को देख के हम अपने रेवेन्यू डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट और प्राइमरी डेफिसिट को मेजर करेंगे। तो सबसे पहले रेवेन्यू डेफिसिट देखते हैं। रेवेन्यू डेफिसिट का हमारा क्या फॉर्मूला हमने भी पढ़ा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीप्ट्स, शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, आई होप आपको समझ आ रहा होगा। तो देखिए आप यहाँ पर आइटम्स देखिएगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ये आप खुद भी कर लेंगे, बट फिर भी जिन्हें नहीं समझ आता उनके लिए एक बार समझ लीजिए, फिर आप अटैम्प्ट करेंगे क्वेश्चन तो आपको खुद ही आ जाएगा।
क्योंकि इसमें से इजी क्वेश्चन ही आते हैं। तो रेवेन्यू डेफिसिट में रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीप्ट्स। देखिए यहाँ पर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 88 दे रखा है और रेवेन्यू रिसीप्ट्स 55 दे रखा है। तो डायरेक्ट हमें मिल गया, तो इनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना है हमारा 88 करोड़, राइट। तो CR लिख देंगे माइनस रिसीप्ट्स कितनी है हमारी 55, तो ₹55 CR करोड़ इज इक्वल्स टू रुपीज़, सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये आ जाएगा 33 करोड़। ठीक है, निकल गया रेवेन्यू डेफिसिट। अब सेकंड निकालते हैं हमारा फिस्कल डेफिसिट, यानी कि FD, फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट का फॉर्मूला क्या था हमारा, फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल्स टू टोटल एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीप्ट्स। जितने भी एक्सपेंडिचर होंगे, जितने भी रिसीप्ट्स होंगे, वो माइनस हो जाएगा। उसमें से कैपिटल रिसीप्ट एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स, तो इसका मतलब है एक्सक्लूड कर देंगे बोरोइंग्स को, क्योंकि फिस्कल डेफिसिट का सबसे इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट क्या है, बोरोइंग्स है। तो गवर्नमेंट क्या करती है, वो अपने सारे जो भी रेवेन्यू रिसीप्ट्स हैं, जो भी एक्सपेंडिचर हैं, उन सबको इन बोरोइंग्स के थ्रू फाइनेंस कर देती है। तो फिस्कल डेफिसिट हमेशा इक्वल होगी हमारी बोरोइंग्स के, बिकॉज इट रिप्रेजेंट द टोटल अमाउंट ऑफ मनी दैट द गवर्नमेंट हैज़ बोरोड टू फाइनेंस इट्स एक्सपेंडिचर। क्योंकि जो फिस्कल डेफिसिट की बोरोइंग्स हैं वो रिप्रेजेंट करती है हमारे टोटल अमाउंट ऑफ मनी को। ठीक है, तो जितना भी गवर्नमेंट बोरो करती है तो इससे अपने सारे एक्सपेंडिचर फाइनेंस कर देती है। तो इस वजह से हम बोल सकते हैं फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल्स टू बोरोइंग्स। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको, किस वजह से फिस्कल डेफिसिट बोरोइंग्स की इक्वल होती है। तो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपने। तो यहाँ पर हम रेवेन्यू रिसीप्ट्स, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इन सब को कंसिडर ना करते हुए फिस्कल डेफिसिट को क्या करेंगे, बोरोइंग्स के इक्वल कर देंगे। सो बोरोइंग्स कितनी है हमारी, बोरोइंग्स इज इक्वल्स टू 40। सो फिस्कल डेफिसिट कितना हो जाएगा, ₹40 करोड़। क्लियर है। लास्ट हमें निकालना है प्राइमरी डेफिसिट, PD। प्राइमरी डेफिसिट निकालने के लिए क्या करते हैं, फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। ये भी मैंने आपको समझा दिया कि इंटरेस्ट पेमेंट क्यों माइनस होगा। तो फिस्कल डेफिसिट हमारा कितना निकल के आया है, 40 करोड़ माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। तो इंटरेस्ट पेमेंट कितना दे रखा है, 28। तो 40 करोड़ में से 28 को माइनस कर देंगे, ₹12 करोड़ हमारा प्राइमरी डेफिसिट आ जाएगा। सो हमारा रेवेन्यू डेफिसिट 33 करोड़, हमारा फिस्कल डेफिसिट आया 40 करोड़ और हमारा प्राइमरी डेफिसिट ₹12 करोड़। आई होप इस न्यूमेरिकल से आपको अपना रेवेन्यू डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट निकालना आ गया होगा, किस तरीके से उसकी मेजरमेंट होंगी ये सब भी समझ आ गया होगा। तो इसलिए आपको इन सभी मेजरमेंट्स पे ध्यान देना ज़रूरी है, इन सभी टाइप्स पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। तो इसी के साथ हमारा गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी का चैप्टर होता है कंप्लीट। अब आने वाली क्लास में हम लेके आएंगे कुछ नए लेक्चर्स और उसी के साथ फिर हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स का फुल सिलेबस कवर हो जाएगा। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और आने वाले टाइम में मैं आपके लिए ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियोस बनाती रहूँगी। तो इसी तरह हम ध्यान से अपना फुल सिलेबस करने वाले हैं, उसके बाद अपनी इंडियन इकोनॉमी स्टार्ट करने वाले हैं। इसी तरह पढ़ेंगे और करेंगे अपने टारगेट को अचीव। ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।